स्वागत है आपका अवलोकन चैनल में। मैं हूं राजेश और आज का वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट में फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित सभी विकल्प का परिभाषा लिख दिया है जो यहाँ पे मेंशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपना खुद का नोट बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेंगे और इसमें कुछ लिख लेंगे। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कैसे आएगा। और फिर हम शुरुआत करेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप को समझने के लिए। फ़ॉन्ट ग्रुप का जो पहला ऑप्शन है वो फ़ॉन्ट है। यदि आपसे कोई फ़ॉन्ट के बारे में पूछता है कि फ़ॉन्ट क्या होता है, ये फ़ॉन्ट मतलब होता है लिपि। लिपि का परिभाषा होता है कि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, किसी भी लिपि मतलब भाषा जो होता है अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लिपि जो होता है उसी भाषा को लिखने का ढंग होता है। तो आप यहाँ से लिखने का ढंग चेंज कर सकते हैं। यदि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, लिखने का ढंग चेंज करना चाहते हैं, तब आप यहाँ से फ़ॉन्ट का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज होगा और यहीं से भाषा भी चेंज होता है। याद रहे, यदि आप हिंदी फ़ॉन्ट में लिखना चाहते हैं तो उसका कृतिदेव आता है एक फ़ॉन्ट। ऐसे बहुत सारे फ़ॉन्ट आते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज होंगे। और यहाँ से साइज़ को हम लोग एडजस्ट करते हैं, यहाँ से बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। यहीं से हम लोग साइज़ को छोटा बड़ा करते हैं। ये छोटा बड़ा होता है और यहाँ से साइज बड़ा होता है, यहाँ से साइज छोटा होता है। और यहाँ से इस फॉन्ट में ये काम नहीं करेगा तो मैं फॉन्ट फिर से जैसे पहले था वैसे मैं रख रहा हूँ, एरियल फॉन्ट रख रहा हूँ। यहाँ से हम लोग जो लिखने का तरीका है वो मेथड चेंज करते हैं। पहला ऑप्शन आता है हमें चेंज सेंटेंस केस, दूसरा ऑप्शन है लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड और लास्ट वाला है टॉगल केस। इसको बहुत बारीकी से हम लोग समझते हैं ये क्या कहता है। जैसे जब हम ग्रामेटिकली देखते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को तो वह लिखने का जो तरीका होता है, उसका जो पहला अक्षर होता है वो पहला कैपिटल होता है। फिर बीच में कोई ऐसे विशेष शब्द आते हैं उसका, जैसे डॉट के बाद भी जो आता है, पूर्ण विराम के बाद जो शब्द आता है उसको भी कैपिटल करना पड़ता है। ये नियम है सेंटेंस लिखने का, सेंटेंस या ग्रामेटिकली सेंटेंस लिखने का नियम है ये। तो ये जो हम लोग डिफ़ॉल्ट रूप से कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वो सेंटेंस केस में लिखता है डिफ़ॉल्ट रूप से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे वर्ड जो है स्मॉल लेटर में हो जाए तो लोअर केस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये लोअर केस है। फिर उसके बाद यदि आप चाहते हैं सब कैपिटल में रहे तो आप अपर केस पे क्लिक करेंगे, ये सब कैपिटल हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये हुआ कि जितने भी शब्द हैं उसका पहला जो अक्षर है वो कैपिटल में दिखे। मतलब पहला अक्षर वीडियो का वी कैपिटल में दिखे, बाकी स्मॉल में दिखे, प्रोवाइड का पी कैपिटल में दिखे, बाकी सभी स्मॉल में दिखे। ये करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और याद रहे कोई भी परिवर्तन बिना सिलेक्शन का नहीं करेंगे। आप बिना सेलेक्ट किए आप कोई पर प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ से आप कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये सभी वर्ड देखिए, इसमें वीडियो का पहला वी जो है ये कैपिटल हो गया, प्रोवाइड का पी कैपिटल हो गया, बाकी सभी स्मॉल। जितना भी शब्द है उसका पहला अक्षर जो होगा टेक्स्ट होगा वो कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये हुआ, उसका नाम में ही उसका डिफिनीशन छिपा हुआ है। एंड देन लास्ट हम लोग समझते हैं टॉगल केस। ये वैसे कोई मेथड नहीं होता लिखने का, शुद्ध मेथड तो सेंटेंस केस ही होता है लिखने का। टॉगल केस क्या करता है, जो कैपिटल रहेगा उसको स्मॉल, जो स्मॉल रहेगा वो कैपिटल, ये समझ लिया, अपोजिट कर देता है। जो कैपिटल रहेगा उसको स्मॉल, जो स्मॉल रहेगा वो कैपिटल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टेक्स्ट जो हमारा स्मॉल जो था वो कैपिटल हो गया, जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया। ये इसका यूज। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसको हम लोग सबसे लास्ट में समझेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ से हम लोग किसी टेक्स्ट को, अब इसमें हम दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं समझने के लिए। किसी टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ये हल्का सा मोटा हो जाएगा पहले का अपेक्षा। ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, बोल्ड का शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। और ये काम करता है उसके नीचे रेखा खींचने के लिए, अंडरलाइन। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल यू। इसके नीचे आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अंडरलाइन को कई सारे तरीके से। कलर भी चेंज कर सकते हैं कि अंडरलाइन का कलर अलग रहे, टेक्स्ट का कलर अलग रहे, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये हो इसका यूज। ये स्ट्रिक थ्रो है। इसका काम कैसे किया जाता है, स्पेशली ये डॉक्यूमेंट को जांचने के लिए किया जाता है। यदि आप डिजिटली किसी डॉक्यूमेंट को जांच रहे हैं और आप दिखाना चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट ये गलत है, जैसे ये डॉक्यूमेंट में ये शब्द जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ यही गलत है, इसको आप मेंशन कराना चाहते हैं कि ये गलत है, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके स्ट्रिक थ्रो का प्रयोग करेंगे, जिसको पढ़ने वाला दोबारा रीड करने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि ये जो शब्द है गलत है, किसी के द्वारा जाँच किया गया है। तो इसका प्रयोग मेनली इसलिए किया जाता है
कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई शब्द गलत है तो उसको कैसे हम मेंशन करेंगे कि ये शब्द गलत है। ये है स्टिक थ्रू। ये इसके बाद नेक्स्ट आता है सब स्क्रिप्ट। जैसे मैं ओवर माउस पॉइंटर कर रहा हूँ तो उसका शॉर्टकट की शो कर रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप, हर एक का शॉर्टकट की है। और मैं एक वीडियो में वैसा भी बनाऊंगा जिसका सभी कंप्यूटर के जो MS वर्ड में जितने भी शॉर्टकट की हैं वो सब दिख जाएंगे, ये भी मैं बताऊंगा। मतलब एक वीडियो में लाऊंगा, इसी वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ से हम सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। यदि आपको कोई केमिकल फार्मूला लिखना है, जैसे आपको लिखना है H2O लिखना है, तो H2O लिखने का मेथड नहीं होता है, 2 बेस में होता है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, 2 को सेलेक्ट करने के बाद आप सब स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे, ये मेथड होता है ऐसे लिखने का। यदि आप कोई मैथमेटिकल फार्मूला लिखना चाहते हैं जैसे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप स्क्वायर को भी आप 2 को उसके साथ सीध में ना लिख करके इसके टॉप में लिखना पड़ेगा, यानी घात के रूप में। तो ये इसका यूज है। तो ये बहुत सिंपल यूज है। अगर आप शुरुआती कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, थोड़ा समय देंगे, अपना एफर्ट देंगे, तो ये हमको लगता है वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसे ही लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं। और फिर आता है टेक्स्ट स्टाइल। इसमें ये 2016 में नया ऑप्शन दिया हुआ है, 2007 में नहीं ऐसा है। यहाँ से आप डायरेक्ट टेक्स्ट का स्टाइल एक ही बार में, रेडीमेड स्टाइल समझ लीजिए, बना बनाया स्टाइल रहता है, जो आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल का मतलब लिखने का ढंग, उसका फॉन्ट, उसका कलर, उसका इफेक्ट, ओवरऑल सब उसमें इंक्लूड रहता है जब भी स्टाइल की बात आती है, थीम या स्टाइल की जब बात आती है तो। एंड नेक्स्ट है ये बैकग्राउंड कलर, हाईलाइटर। जैसे अगर आप कुछ अपने डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे ये शब्द स्पेशल, इसको हाईलाइट कर दीजिए। इसमें बहुत सारे कलर देते हैं, आप उस कलर से हाईलाइट कर दीजिए, बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाता है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ये वीडियो जब भी देखिए तो आपका कोई छोटा मोटा रफ हो आपके साथ, आप घर पर बैठ के पहले देख लें इसको, फिर बाद में आप लैपटॉप के साथ देखें तो बेहतर रहेगा। खुद का नोट बनाते रहेंगे, बिना नोट का कोई भी पढ़ाई नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में बिना नोट बनाए आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ये फिर आता है फॉन्ट क्या काम करता है, ये टेक्स्ट को कलर कर देता है। जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको कलर करता है। यहाँ से आप अपने हिसाब से जो कलर आप करना चाहते हैं वो कलर आप सेलेक्ट करके इसको कलर कर सकते हैं। अब जो आपने अभी जितने सारे इफेक्ट लगाए हैं वो सारे इफेक्ट हटाने के लिए आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो जो पहले जैसा था वो सब हट जाता। अब थोड़ा सा नोटिस करने वाली कुछ चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब समझिएगा पहले, फॉर्मेटिंग क्या होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब ये हुआ कि यदि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसको कलर किया, इसको बोल्ड किया, इसका साइज छोटा बड़ा किया, ये सब फॉर्मेटिंग आता है। इसी को वो हटाता है कौन, क्लियर फॉर्मेटिंग। और ये जो आपने अभी हाईलाइट किया है इसको भी नहीं हटा पाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग, ये बैकग्राउंड को नहीं हटा पाएगा। इसको फिर से आपको सेलेक्ट करके फिर हाईलाइटर पे आना पड़ेगा और फिर यहाँ से नो कलर पे क्लिक करना पड़ेगा, तब ये हटेगा। तो ध्यान रहे इस चीज़ों का, कभी कभी ये भी क्वेश्चन फंस जाता है, टाइम बर्बाद कर देता है हमारा। तो ये था फॉन्ट ग्रुप। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।